हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग पिछले एपिसोड में नंबर और नंबर के सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम पढ़ लिए थे। और अभी बात जान लीजिए दोस्तों कि हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं और नंबर में आज हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम पढ़ेंगे। पिछले एपिसोड में हम लोग 1 और 2 और 3 रूल पढ़ लिए थे। आज हम लोग रूल 4 पढ़ने वाले हैं। क्या दोस्तों? रूल 4। तो देखिए दोस्तों, रूल 4 में क्या कह रहा है कि रूल 4 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि आज हम लोग नंबर में रूल 4 पढ़ने वाले हैं। रूल अब देखिए दोस्तों, रूल 4 तो हो गया। अब रूल 4 में कह क्या रहा है कि रूल 4 में कह क्या रहा है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है। देखिए दोस्तों, नाउन आप लोग तो जानते होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी नाम को शॉर्टकट में समझिए तो किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं या समझते हैं। तो उस नाउन के अंत में मान लीजिए वाई हो गया, तो ये क्या हो गया? नाउन है और नाउन के अंत में क्या है? वाई है। इसलिए किसी भी जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो देखिए दोस्तों कॉन्सोनेंट इसमें कह रहा है। क्या कह रहा है कि कॉन्सोनेंट रहता है। तो कॉन्सोनेंट में आ जाएगा बेबी। कॉन्सोनेंट में बेबी आ जाएगा क्योंकि नाउन है। बेबी मतलब होता है बच्चा, होता है क्या? बच्चा। तो ये क्या हो गया? ये नाउन है। क्या है दोस्तों? नाउन है। इसलिए दोस्तों नाउन है, बेबी क्या है? नाउन है और नाउन के अंत में वाई आ रहा है और वाई के पहले बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी क्या है दोस्तों? कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए दोस्तों कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब वाई को हटाकर आई मतलब वाई को हटाकर आई रखकर मतलब वाई की जगह पर आई रखकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है, जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब वाई को हटाकर बेबी हो गया। इसमें वाई को हटाकर आई लगाना है। वाई की जगह पर आई और तो आई लगाकर तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तब ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तब वाई कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब वाई को हटाकर
आई लगाकर वाई को हटाकर आई लगाकर तब हम वाई को हटाकर आई लगाकर तब तब ये जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको समझा दिए कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब वाई को हटाकर और वाई के जगह पर आई लगाकर तब ये जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में एक तरफ कह दीजिए सिंगुलर, सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल और एक तरफ प्लूरल। एक तरफ सिंगुलर, एक तरफ कह रहा है सिंगुलर दोस्तों, एक तरफ कह रहा है सिंगुलर और एक तरफ प्लूरल कर दीजिए। और इसमें एक नंबर देखिए, मान लीजिए हम आपको जो समझाए हैं वो वही बता दे रहे हैं। बेबी, इसको लिख रहे हैं समझाने के लिए दोस्तों, इसको लिख रहे हैं हम बस समझाने के लिए। बेबी मतलब बच्चा, बेबी मतलब बच्चा। वाई को हटा दिए हैं, उसके जगह पर आई लगा दिए और आई लगाकर तब ईएस जोड़कर तब हम प्लूरल बना दिए हैं कि बच्चे, बच्चे। यह बस समझने के लिए दोस्तों हम आपको बोल कर ही समझा देंगे, बस इसका मतलब आप जानिए, इसका मतलब जान लीजिएगा दोस्तों, तो यह अपने आप से बन जाएगा। दूसरे में देख लीजिए दोस्तों, स्टोरी। दूसरे में मान लीजिए दोस्तों स्टोरी, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तब हम स्टोरी मतलब होता है कहानी। वाई को हटाकर आई लगाकर तब ये जोड़कर प्लूरल बना दी, यानी कहानियां, यानी कहानियां, स्टोरी, कहानियां। 3 नंबर देख लीजिए दोस्तों, यानी 3 नंबर में डायरी। डायरी हो जाएगा, डायरी इंग्लिश वर्ड है, डायरी। क्या कर रहा है, सॉरी और वजह सही हुआ, गलती हो गया था। डायरी, डायरी क्या है, इंग्लिश शब्द है। डायरी क्या है दोस्तों, इंग्लिश शब्द है। तो इसलिए दोस्तों डायरी क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या है, सॉरी नाउन के अंत में वाई है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हम लोग वाई को हटा दिए और वाई की जगह पर आई लगाकर तब हम प्लूरल बना दिए, यानी डायरी, यानी इसका मतलब हो गया डायरिया।
चौथे नंबर में हो जाएगा दोस्तों बॉडी। चौथे नंबर में हो जाएगा बॉडी। चौथे नंबर में हो जाएगा दोस्तों क्या? बॉडी। बॉडी, बॉडी मतलब होता है शरीर। बॉडी मतलब होता है शरीर। बॉडी मतलब क्या होता है दोस्तों? शरीर। तो इसका क्या हो जाएगा? शरीर क्या है? नाउन है, और नाउन के अंत में वाई है, और वाई के फल कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटा देंगे और आई लगाकर तब ये जोड़कर हम बॉडी प्लूरल बना दिए, यानी शरीर। इसमें हो जाएगा लेडीज। इसमें हो जाएगा लेडी। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? लेडी। LADY, LADY, लेडी। लेडी मतलब होता है महिला। लेडी मतलब क्या होता है दोस्तों? महिला। लेडी मतलब होता है महिला। क्या होता है दोस्तों? लेडी मतलब महिला। महिला, महिला शब्द क्या है? नाउन है, और नाउन के अंत में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटाकर आई लगाकर तब ईएस लगाकर हम क्या प्लूरल बना दिए। तब ईएस लगाकर हम प्लूरल बना दिए महिलाएं। इसका मतलब लेडीज, यानी महिलाएं। लेडीज मतलब होता है महिलाएं। लेडीज मतलब क्या दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? महिलाएं। छठे नंबर में आ रही है दोस्तों, यानी 6 नंबर में। इसमें हो जाएगा दोस्तों कि आर्मी हो जाएगा, आर्मी। इसमें हो जाएगा दोस्तों आर्मी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्मी। आर्मी मतलब होता है सेना। आर्मी मतलब होता है दोस्तों सेना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर्मी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ARMY। आर्मी मतलब होता है सेना। आर्मी मतलब क्या होता है दोस्तों? सेना। अब इसमें हो जाएगा सेना शब्द क्या है? नाउन है, और नाउन के अंत में वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए दोस्तों वाई को हटाकर आई लगाकर तब हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, यानी ARMIES, आर्मी। इसका मतलब हो गया सेनाएं। इसका मतलब हो गया दोस्तों सेनाएं। 7वें नंबर में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। 7वें नंबर में क्या कर रहा है? जैसे हो जाएगा कंट्री। जैसे हो जाएगा कि कंट्री। कंट्री मतलब होता है देश। कंट्री मतलब होता है दोस्तों देश। कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? देश। कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? देश। कंट्री मतलब देश होता है। कंट्री मतलब क्या होता है दोस्तों? देश। देश क्या है? नाउन शब्द है, उसके अंत में वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या होगा? आई या तब ईएस लगेगा। वाई को हटाकर आई लगाकर तब ईएस लगाएंगे। वाई को हटाकर आई लगाकर तब ईएस लगाएंगे। वाई को हटाकर वाई की जगह पर आई लगाकर तब हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, यानी कंट्री। अब 8वें नंबर में हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 नंबर में सिटी। सिटी मतलब होता है शहर। सिटी मतलब होता है शहर। सिटी मतलब होता है दोस्तों शहर। सिटी मतलब होता है शहर। सिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? शहर। तो शहर क्या है? शहर शब्द है नाउन। शहर क्या है? नाउन, और नाउन के अंत में वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए वाई को हटाकर आई लगाकर तब हम ये जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो हो जाएगा सिटी। इसका मतलब हो जाएगा शहर। शहर। अब देखिए दोस्तों एक बार और देख लीजिए। बेबी मतलब बच्चा, बेबी। स्टोरी, स्टोरीज। डायरी, डायरीज। बॉडी, बॉडी। लेडी, लेडीज। आर्मी, आर्मी। कंट्री, कंट्रीज। सिटी, सिटीज। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब है बच्चा, बच्चे। कहानी, कहानियां। डायरी, डायरिया। शरीर, शरीर। महिला, महिलाएं। सेना, सेनाएं। देश, देशे।
शहर शहर। देखिए दोस्तों, अब हम रूल 5 पर चलेंगे, यानी रूल 5 नंबर। 4 नंबर तो पढ़ लिए दोस्तों, अब रूल 5 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब रूल 5 नंबर में क्या कह रहा है। रूल 5 नंबर में देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि 4 नंबर अब पढ़ लिए दोस्तों, हम लोग 4 नंबर अब पढ़ लिए, यानी रूल 4 पढ़ लिए। अब रूल हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं। पहले देखिए दोस्तों कि रूल 5 में कह क्या रहा है। रूल 5 में कह रहा है क्या कि जब नाउन के अंत में जीरो ओ रहता है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों लग रहा है हीरो। हीरो मतलब होता है नायक। हीरो मतलब होता है नायक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नायक क्या है, नायक नाउन है, और नाउन के अंत में जीरो है, और जीरो के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए इसको हम लोग ईएस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। ईएस लगाकर प्लुरल बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जब नाउन के अंत में जीरो रहता है और नाउन के अंत में जीरो रहता है और जीरो के पहले कॉन्सोनेंट रहता है। जब नाउन के अंत में जीरो रहता है, ओ रहता है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है, हम पिछले बता रहे थे तो हम जीरो कह दिए होंगे, तो सॉरी। लेकिन जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, जब नाउन के अंत में जीरो रहता है और जीरो के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब ये जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तब ये जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। तब ये जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब ये जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। इसका जैसे में हो जाएगा दोस्तों, एक तरफ सिंगुलर कर दीजिए, और एक तरफ प्लुरल। तो इसका पहला सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों,
कि जब शब्द वह हो जो नाउन हो और नाउन के पहले ओ हो, यानी अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम उसको जाकर सिंगुलर नंबर में लिख सकते हैं। तब जाकर हम उसको सिंगुलर नंबर में लिख सकते हैं और तब हम उसमें ये जोड़कर प्लुरल नंबर में भी लिख सकते हैं। जैसे हीरो बताए हैं तो हीरो ही लिख लीजिए दोस्तों पहले सेंटेंस में। हीरो मतलब नायक, हीरोज हीरोज नायक है। दूसरे सेंटेंस में मान लीजिए मैंगो, दूसरे सेंटेंस में मान लीजिए मैंगो, दूसरे सेंटेंस में मान लीजिए दोस्तों मैंगो। मैंगो मतलब होता है आम, मैंगोज। मैंगोज आम है। तीसरे सेंटेंस में देख लीजिए दोस्तों क्या कह रहा है। दो सेंटेंस आप लोग को हम समझाए दोस्तों कि हीरो HERO, हीरो मतलब नायक, हीरोज नायक। MANGO मैंगो, मैंगो मतलब होता है आम, मैंगोज आम है। थ्री सेंटेंस में मान लीजिए दोस्तों पोटैटो। पहले देख लीजिए दोस्तों पोटैटो शब्द आलू हो गया, आलू पोटैटोज। पहले देखिए दोस्तों आलू शब्द क्या है, नाउन है। आलू शब्द नाउन है यानी पोटैटो नाउन है और नाउन के अंत में जीरो है और जीरो के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। जीरो के पहले क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है। इसलिए इसमें क्या जुड़ाएगा, ES जुड़ाकर प्लुरल बन जाएगा यानी पोटैटोज। इसमें मान लीजिए दोस्तों आप पोटैटो हो गया दोस्तों, टोमेटो मान लीजिए, टोमेटो मान लीजिए दोस्तों। टोमेटो देखिए मतलब होता है टमाटर, तो टोमेटो सब नाउन है। टमाटर क्या है, नाउन है यानी टोमेटो क्या है, नाउन है और नाउन के अंत में जीरो है और जीरो के पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा टोमेटोज, टोमेटोज। और इसका फाइव सेंटेंस देखिए क्या बन रहा है। टोमेटो हो गया दोस्तों, बफेलो मान लीजिए, बफेलो मतलब होता है भैंस, बफेलो मतलब होता है भैंस। बफेलो मतलब क्या होता है दोस्तों, भैंस। तो ये भैंस शब्द क्या है यानी बफेलो क्या है, नाउन है और नाउन के पहले नाउन के अंत में जीरो ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। बफेलो ES लग जाएगा, बफेलो क्या हो जाएगा दोस्तों, भैंस है। इसका 6 नंबर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। मान लीजिए आप ओ रहेगा यहाँ पर ओ, इसका मतलब हो जाएगा मच्छर।
मच्छर शब्द क्या है? यानी मस्किटो। इसका मतलब होता है मच्छर। नाउन है और नाउन के पहले सॉरी नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? ईएस लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों? ईएस लगेगा। एक बार और देख लीजिए दोस्तों। हीरो नायक हीरोज, मैंगो मतलब आम, आमे मैंगोज, पोटैटो मतलब आलू पोटैटोज, टोमेटो मतलब टमाटर टमाटरे टोमेटोज। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अब अगले वीडियो में हम लोग रूल 1, 2, 3 और 4 और 5 ले पढ़ लिए दोस्तों। अब अगले एपिसोड में हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितना होगा उतना पढ़ेंगे, लेकिन सब एक ही वीडियो में नहीं, 2 से 3 से 4 कर इसी तरह एक और वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों लगे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।